Hello students, let's start class 6th history chapter 1, the introduction to history, lecture 3, literary source materials. All written records of the past are literary source material. Many of the available literary sources on ancient India are manuscripts, handwritten documents. इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सोर्सेज के बारे में, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आर्टिफैक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और इसमें लिटरेरी सोर्स मटेरियल में लिटरेरी दैट मीन्स रिटन, तो रिटन रिकॉर्ड जितने भी पास्ट के मिलते हैं वो लिटरेरी सोर्स मटेरियल कहलाते हैं। और मैनी ऑफ अवेलेबल लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट टाइम्स आर मैन्युस्क्रिप्ट्स। और मोस्टली जो एंशिएंट टाइम के लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं हमें वो मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, दैट मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इन एंशिएंट इंडिया before paper came into use, manuscripts were written on materials such as bhojpatra, birch bark and palm leaves. Inscriptions too are literary sources. Means कि एंशिएंट इंडिया में जब तक पेपर यूज़ में नहीं आया था, पेपर के बारे में लोग जान नहीं रहे थे, तब तक ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, जो भी रिटन होता था वो भोजपत्र पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे लिखी जाती थी। और इंस्क्रिप्शन भी लिटरेरी सोर्स का ही एक पार्ट है। In order to read and understand written records, the historians has to learn the language and scripts used in such records. Some of these ancient languages such as Prakrit and scripts such as Brahmin are no longer in use. पढ़ने और समझने के लिए, रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए हिस्टोरियंस को जो है, जो भी लैंग्वेज में, जो भी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है रिकॉर्ड्स को, वो जानना पड़ता था और उसे इस्तेमाल करनी होती थी। सम ऑफ दीज एंशिएंट लैंग्वेज सच एज प्राकृत, और उनमें से कुछ एंशिएंट पुरानी लैंग्वेज जो है प्राकृत है या ब्राह्मी है, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में अब नहीं है, बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं की गई। When inscriptions written in such forgotten languages and scripts were discovered, scholars had to put in a lot of effort to read them. जब ये written inscriptions इन सच फॉरगेटन लैंग्वेजेस, ऐसे लैंग्वेजेस में आए जब लोग उन लैंग्वेज को भूल गए, जैसे प्राकृत भाषा की अभी बात की गई है, तो स्कॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई उन्हें समझने में, उनके बारे में जानने में। There are some ancient scripts that historians have not yet been able to read. और कुछ ऐसी भी ancient scripts हैं जो historians को बहुत प्रॉब्लम हुई और वो पढ़ नहीं पाते थे। Literary sources are of two kinds, religious and secular. और literary sources जो written documents मिले थे वो two type के मिल रहे थे, religious literature and secular literature। तो रिलीजियस लिटरेचर क्या था? राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम्स आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो भी धार्मिक थीम पे हुआ करती थी लेखनी, जो भी लिखित बातें होती थी, उसे रिलीजियस लिटरेचर कहा गया। द वेदास ऑफ हिंदूज, द पिटाकास ऑफ बुद्धिस्ट, द अंगास ऑफ द जैन्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियंस वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। अब इसमें वेद बताए हैं, पिताक के बारे में बताया है, अंग के बारे में बताया जैन के, तो ये जो है रिटन रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं। सेक्युलर लिटरेचर क्या था? लिटरेचर नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। वो लिटरेचर जो रिलीजन से कनेक्टेड नहीं रहती थी, इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स पोएट्री, ड्रामा, द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, द एंड वर्क ऑफ साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। सेक्युलर लिटरेचर में क्या होता था वो भी आपने देखा कि पोएट्री, ड्रामा, ट्रैवलिंग बुक्स, ये सब होती थी। सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर आर कौटिल्या's अर्थशास्त्र on the theory of administration in कालिदास's famous play अभिज्ञान शाकुंतला। अब उसमें से कुछ एग्जाम्पल बताया कि कौटिल्य
के अर्थशास्त्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी को बताती है, और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है ये भी एक सेक्युलर लिटरेचर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज importance of literary sources. Literary sources tell us a lot about the political practices, religious belief, and social norms of their times, and about the nature of tools, weapons, clothes, and jewelry used in those times. लिटरेरी सोर्सेज जो है क्या बताती हैं हमें कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस कैसी थी, राजतंत्र कैसा था उस समय, राजनीतिक गतिविधि कैसी थी, रिलीजियस बिलीफ क्या था, धार्मिक क्या विश्वास उस समय था, सामाजिक क्या अवधारणाएं चल रही थी, एंशिएंट पीरियड की वेपन्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरीज, जो भी चीज़ें उस टाइम पे यूज़ होती थी वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें अपने लिटरेरी सोर्सेज से मिलती है। Conclusion, that means not the conclusion of literary source material topic, that is conclusion of the chapter. The history that you read is the result of lifelong research by many scholars. Their works help us to understand our cultural roots and to become good citizen. अब जो हिस्ट्री हमने यहाँ पे पढ़ा है वो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट की, हमारे स्कॉलर के लाइफ लॉन्ग वर्क का, रिसर्च का ही रिजल्ट है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और इससे हमारे कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, जिससे हम एक और अच्छे नागरिक हैं, और अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, हमारी पुरानी विरासत को इस्तेमाल करते हुए, उन बातों को जानते हुए, समझते हुए कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये हमें सिखाती है। तो आपकी चैप्टर यहीं पे फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू।